अगर आप SaaS सेल्स में जाना चाहते हैं तो आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, ARR, MRR, ACV, पता नहीं क्या-क्या टर्म्स रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ARR क्या है, MRR क्या है और ACV क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक पांडे और मैं वीडियो बनाता हूं SaaS के ऊपर। अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर वीक आपको SaaS सेल्स के ऊपर नए-नए वीडियो मिलते रहते हैं, वो भी हिंदी में। और अगर आप वापस से आए हो इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए तो लाइक करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या अच्छा लगता है। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले ARR की, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू SaaS में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसी से डिफाइन होता है कि स्टार्टअप कैसा काम कर रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है। इन्वेस्टर भी इसी के ऊपर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि क्या ये कंपनी में उतना पोटेंशियल है ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें। ARR का पूरा मतलब होता है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब हर साल कंपनी में कितना रेवेन्यू आ रहा है क्लाइंट के थ्रू और वो कितना ग्रो कर रहा है। अब इसमें भी कुछ फैक्टर होता है। ARR का मतलब ये नहीं होता है कि आप पर मंथ जो पैसे आ रहे हैं उससे सीधे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ऐसा नहीं होता है। ARR में आपको मैनेज करना होता है, वो होता है रिकरिंग लॉस, मतलब क्लाइंट कितने जा रहे हैं या क्लाइंट का कितना डाउनफॉल आ रहा है, उसको माइनस करने के बाद आपका टोटल ARR आता है, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आता है। अब यहाँ से ही आता है MRR। MRR का मतलब भी सिमिलर है, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू। ये मोस्टली जो सब्सक्रिप्शन बेसिस जो SaaS होते हैं या जो B2C SaaS होते हैं उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये टीम को समझने के लिए ज़्यादा आसान रहता है, स्पेशली सेल्स पर्सन के लिए। तो मंथली रिकरिंग रेवेन्यू क्लाइंट से कितना आ रहा है, वो कितना मंथ में पे कर रहे हैं आपको, वो देखना पड़ता है। अब ये भी देखना पड़ता है कि अगर ये ग्रो कर रहा है तो कितना परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो कितने परसेंटेज से डिक्रीज हो रहा है, और ये बहुत आसानी से सभी लोगों को समझ में आ जाता है। इसलिए जो ARR है वो मोस्टली आउटसाइडर्स के लिए, मतलब इन्वेस्टर्स और बाकी मीडिया या जो बाकी CEO CXOs लेवल है उनके लिए होता है, और MRR जो होता है वो टीम मेंबर्स के लिए होता है, सेल्स पर्सन के लिए होता है, ताकि वो अपने ग्रोथ कैलकुलेट कर सके। इन्हीं सब में एक और टर्म आता है, वो होता है ACV, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आपको ये समझाता है कि आपका क्लाइंट का जो वैल्यू है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो कितना है। अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास 2 साल के लिए आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए देंगे 2 साल के लिए, तो उनका जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा वो होगा 50,000। इसमें बेसिकली टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर कर देंगे तो आपको वो परसेंटेज मिल जाएगा, आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो बोलता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा 5 साल के सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए, तो आपका जो ACV होगा, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा, वो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, दैट मीन्स 2 लाख रुपीस होगा 1 साल का। तो आपका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर होता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ARR क्या है, MRR क्या है, ACV क्या है। ऐसे और टर्म्स अगर आपको समझने हैं तो आप मेरे SaaS कोर्स को ले सकते हो, जिसमें मैंने और भी बहुत सारे टर्म्स आपको समझाए हैं। वो कोर्स आपको प्रिपेयर करवाता है कि SaaS सेल्स में आप कैसे एंटर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाओ आराम से चेक कर सकते हो। उसमें बाकी चीज़ें भी मैंने बता दी कि क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको SaaS सेल्स रिलेटेड और कुछ जानना है तो आप मुझे लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हैं। कैलेंडर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी बुक कर सकते हैं और कमेंट में भी आप बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।